तो उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान एक ऐसा नाम है जो दशकों तक सत्ता के शिखर पर रहे, लेकिन आज उसी रामपुर से एक ऐसी खबर चर्चाओं में है जिसने न सिर्फ सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है, बल्कि देश के सबसे चर्चित विश्वविद्यालयों में से एक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के वजूद पर ही संकट खड़ा कर दिया है। जी हां, कभी सैकड़ों एकड़ में फैला जो शिक्षा का साम्राज्य आजम खान का सबसे बड़ा सपना हुआ करता था, आज उसी साम्राज्य की नींव को हिलाने के लिए सरकार बुलडोजर तैयार खड़ा कर चुकी है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें जमींदोज करने का फरमान सुना दिया है। 40 भवनों में सिर्फ 2 का नक्शा मंजूर किया गया था। 38 इमारतें अवैध रूप से बनाने का आरोप आरडीए ने लगाया है, इसलिए प्रशासन ने अवैध निर्माण घोषित कर दिया है। 15 दिन में खुद निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है और ऐसा ना होने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर पूरी तरह से गर्मा चुकी है। आजम खान पर कड़े कानूनी शिकंजे के बाद अब यूनिवर्सिटी के भविष्य को लेकर राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ प्रशासन का दावा है कि यूनिवर्सिटी की 40 में से सिर्फ 2 इमारतों का नक्शा पास है, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना मंजूरी के खड़ी कर दी गई, तो वहीं अब इस बड़ी कार्रवाई पर विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। फरमान तो सुना दिया गया, लेकिन अब उस पर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस के फायरब्रांड सांसद इमरान मसूद और आप नेता संजय सिंह ने सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इमरान मसूद ने कहा है कि राजनीतिक रंजिश अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा के मंदिर को राजनीति की वेदी पर नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। और यूनिवर्सिटी को गिरा रहे हैं। आप बताइए कितनी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के अंदर है जिनका सबका नक्शा पास है क्या? जहां जहां प्रॉब्लम है, खामी है, उन खामियों को दूर कर दीजिए। बच्चों के भविष्य के साथ अपनी अदावत के अंदर क्यों खेल रहे हैं? और जिनके साथ अदावत है उन्हें तो आपने जेल में डाल रखा है। उन बच्चों का क्या कसूर है या उस बिल्डिंग का क्या कसूर है? कभी पेपर लीक होने पर लड्डू बांटते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। इनसे आपको लगता है इस देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा? विश्वविद्यालय तोड़ने जा रहे हैं जहां हिंदू मुस्लिम सबके बच्चे पढ़ते हैं। आप उस विश्वविद्यालय को तोड़ के नाचना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि तुम्हारे साथ सब नाचें कूदें। ये चौथी पास राजा के नेतृत्व में देश अनपढ़ बनेगा, गंवार बनेगा, जाहिल बनेगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 56,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का पाप कर चुका है। तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि जब ये इमारतें बनी थी तब ये इलाका जिला पंचायत के अधीन था और नियमों में कोई कोताही नहीं की गई थी, लेकिन प्रशासन इस दलील को खारिज कर चुका है। बहरहाल 15 दिनों की इस मोहलत के बीच अब सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की जलन की राजनीति बता रही है। एसपी के कद्दावर नेता उदयवीर सिंह ने सीधे भारतीय जनता पार्टी और सूबे की सरकार पर तीखा हमला बोला। उदयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि काम ना करने वाली सरकारें दूसरों के बनाए विकास से जलन रख रही हैं। साहब ने सपना देखा कि इस देश का गरीब से गरीब नौजवान उच्च कोटि की उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करे, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करे, उसको ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, कानून में इतना स्थान है, कंपाउंडिंग कर सकते थे, नक्शा पास कर सकते थे। अगर कोई कमी पाए भी, यहाँ तो पहले कमी ढूंढी जा रही है। मुख्यमंत्री आवास का नक्शा देख लें पहले, तो बड़ी बड़ी जगहों का नक्शा पास नहीं है। अगर नक्शे के आधार पर ही ध्वस्तीकरण होना है तो 80% हिंदुस्तान का ध्वस्तीकरण हो जाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में पोस्ट कर सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बस डहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? बिल्डिंग को भले ही गिरा दो, तुम इल्म को किस तरह मिटाओगे? तो इस पूरे मामले में अब मुस्लिम समाज और धर्म गुरुओं की भी एंट्री हो चुकी है। बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस विवाद पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि नेता अपनी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसकी गाज निर्दोष छात्रों पर नहीं गिरनी चाहिए। रामपुर में कायम जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई बड़ी तेज हो गई है और शायद कुछ दिनों में उस यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चल जाए। उत्तर प्रदेश की हुकूमत और रामपुर के ज़िला
प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। आखिर जौहर यूनिवर्सिटी की असली कहानी है क्या, चलिए आपको बताते हैं। एसपी के कद्दावर नेता आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट में आजम खान समेत उनका परिवार भी सदस्य बना, जिसके बाद साल 2006 में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। आजम खान यूनिवर्सिटी के चांसलर बनाए गए। ये यूनिवर्सिटी करीब 1500 बीघे में बनी है। वहीं खरीदी गई जमीनों पर आज तक केस चल रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी पर चला ये प्रशासनिक डंडा अब सिर्फ अवैध निर्माण का मामला नहीं रह गया है, ये कानूनी लड़ाई के साथ साथ बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। एक तरफ प्रशासन नियमों का उल्लंघन का हवाला देकर कार्रवाई की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 15 दिन की मोहलत के भीतर यूनिवर्सिटी को अदालत से राहत मिलेगी या फिर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और सबसे अहम, इस पूरे विवाद के बीच वहां पढ़ रहे हजारों छात्रों के भविष्य का आखिर क्या होगा।